प्लस कहानी भी तो ऐसी हो ना, उसमें कैरेक्टराइजेशन इतनी स्ट्रांग हो कि मुझे कुछ करने का, परफॉर्म करने का मार्जिन मिले। एक ड्राइंग रूम मम्मी इज रियली नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब एक माँ का किरदार के बस बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा ये वो। तो वो मंडेन सोते सोते भी ये बोल रही थी कसम से, मेरे बच्चे कहते हैं मामा को डिफरेंस नहीं लगता, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों टिपिकल वो हम इंट्रो दे रहे थे एक प्रोग्राम का, तो हमने कहा ये टिपिकल जुमले जो है ना वो फिक्स हो गए हैं हर किरदार के साथ। और वो पुलिस वाला अक्सर जब वो निकलता है ना, आओ मेरे साथ, वो जाना है उन्होंने तुम्हारे साथ, आओ मेरे साथ, कहने की क्या जरूरत है? देयर टू मेनी लाइंस लाइक दैट, है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ। ऑब्वियसली इट्स लाइक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि माँ हूँ तो बताने की क्या जरूरत है। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऑफ कोर्स नहीं। और सर एक वो भी होता है ना, वो एक देखने का जो जेस्चर होता है, ये 2 दफा क्यों देखते हैं? हाँ। मैं थोड़ा सा बदतमीज सा एक्टर हूँ, मैं काट देता हूँ ये सारी चीजें। अच्छी बात। आप जब अपने बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं, अब क्योंकि अब्बा के रोल में आना शुरू हो गए हैं, तो वो उसमें अक्सर लिखा होता था बेटा बेटा। मैं कह इन्ना बेटा बेटा तो मैं कभी अपने बेटे ने नहीं किया। मैं कह कट दो, डायरेक्ट बात करो। आई थिंक कि अभी भी बहुत सारे राइटर्स को कन्वर्सेशन लिखनी नहीं आई। 2007 से करियर शुरू किया, तो टीचिंग से एक्टिंग वाई? मैंने बिल्कुल कोई प्लान नहीं किया था, मेरे तो बच्चे गए थे ऑडिशन के लिए। अच्छा, बच्चे गए थे, सेलेक्ट आप हुए? वो भी सिलेक्ट हो गए थे और उन्हीं के प्ले में उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि भाभी को बोलें कि कैरेक्टर है छोटा सा कर दें, तो मैंने कर दिया। बस फिर वहाँ से कोई एक छोटा सा बीज जो है ना वो जमीन में। आप गवर्नमेंट स्कूल में थी टीचर या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। मेरे ख्याल में ये हमारी इंडस्ट्री का पहला केस है जो बच्चों की वजह से वालदा जो है वो एक्ट्रेस है ना। जैसे और मुझे याद है मैं आपके स्कूल में एक दफा शूटिंग करने के लिए आया था, उस वक्त तो आप नहीं थी मीडिया में, या थी? वो हल्की आंच पे। अपनी इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी लगती थी सर। क्यों? वो जैसे क्लास में आती थी मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी। पता हमारी टीचर आती थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे ना, आते ही स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। तो हम कहते थे टीचर दुनिया में आया नहीं जिसकी तैयारी कर रही है, जो आ गए उनको तो पढ़ा ले। और मैं कहता हूँ सर कभी टेस्ट ना दो, क्योंकि बेइज्जती के 2 मार्क्स से इज्जत की 0 अच्छे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने सोचा जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने कहा लो भाई पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम। मुझे दी, मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि अभी हमारे पास वैकेंसी है क्लास 4 की, पढ़ा लेंगी। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, क्लास 4 में तो मास्टर्स करके आई हूँ। दूसरे दिन उन बच्चों ने मेरा वो नाक में आपने कैसे बोला मास्टर्स करके आई? ये आपने मास्टर क्या शीमा किरमानी के उससे थिएटर से किया था? ये वो स्पार्क के जो एक्टर के अंदर से निकलता, वो 8-9 साल के बच्चों ने मुझे नाको चने चबवा दिए। मैं घर आके तो बिस्तर पे उल्टा गिर गई, रोई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं गलत प्रोफेशन मैंने चूज कर लिया, आई एम नॉट बॉर्न फॉर इट। फिर मैं अगले दिन जनाब जब जरा हौसला बढ़ा, फिर मैं गई, फिर मुझे हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें नॉलेज बिट तो है लेकिन पढ़ाना कैसे है वो तुम्हें सीखना है। तो फिर मैंने बड़ी कुर्बानियां दी, मैं अपने समोसे और चाय ब्रेक की मिस करा के और अपने फ्री पीरियड मिस करा के बैठी थी। समोसे और चाय बड़ी बहुत अहम सैक्रिफाइस का क्राइटेरिया ये है। हाँ, फ्री पीरियड छोड़ के मैं जाके दूसरों की क्लास में बैठी, जो सीनियर थी उनकी क्लास में बैठी थी और उनसे मैंने टीचिंग सीखनी शुरू की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलते चलते फिर एक दिन मैं खुद टीचर ट्रेनर बनी और यही जज्बा था क्योंकि मैंने सीखा था औरों से, तो मेरा दिल था कि आई शुड पास इट ऑन टू अदर्स। तो फिर मैंने इसी तरह टीचर ट्रेनिंग में आई एंड सो ऑन सो फोर्थ। और टीचर एक जुमला ये भी कहते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब उन्हें कौन समझा कि हमें तो कुछ नहीं पता, ये क्यों कहते हैं? जो भी बात करते हैं टीचर जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर जानते होते तो आपके पास आते। फाय खान साहब भी तो टीचर हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने कॉलेज में थिएट्रिकल इवेंट्स और जो तकारीरी मुकाबले होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया करता था और उसमें मेरी 3rd या 4th पोजीशन आ जाया करती थी मुश्किल से। फाइक जी अब कितने साल हो गए माशाल्लाह काम करते हुए? 19 to 20 years। क्या तब्दीली महसूस होती जब करियर शुरू किया था और आज के दौर में? बस लोगों की सोच डिफरेंट है, तरीका कार डिफरेंट है। जो भी थिंक टैंक्स हैं जो मूव करते हैं, जो चीज़ों को करते हैं, वो मेरिटोक्रेसी का ख्याल नहीं करते। उनका क्राइटेरिया कास्टिंग का डिफरेंट है टोटली। किसी भी एक्टर पे लेबल लगा के उसको बिल्कुल साइड कर देंगे
किसी भी एक्टर को अकरबा परवरी से या नेपोटिज्म से इन्हांस करके उसको हाई पेडिस्टल पे पहुंचा देंगे, उसको किंग बना देंगे, जबकि वो इस काबिल नहीं होगा। ये हमारी इंडस्ट्री का एक अलमिया है जिसके बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। प्लस आजकल जो स्क्रिप्ट्स हैं हमारे यहाँ के, उसमें लवी डबी कैरेक्टर ज़्यादा हैं कि एक 25 साल का लड़का हीरो और एक 20 साल की लड़की हीरोइन। जो मेच्योर कैरेक्टर्स या मेच्योर एज के कैरेक्टर, क्योंकि एक्टर बनता ही 40 साल के बाद है, उसको बिल्कुल ही फारिग कर देते हैं वो। ये कोई सद्देबाब इतना कोई आपने पूछने वाला नहीं। इम्पोर्टेंट इस वक्त पॉइंट उठाया है जो मुझे दुख होता है। जिस एक यंगस्टर को आपने वाइटनर लगा के, जो अभी उस उम्र में नहीं पहुंचा, आप उससे वो किरदार करवा रहे हैं, जबकि उस उम्र के लोग एक्टर्स बैठे हुए हैं, बट यू आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वर्क। वाह वाह। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? किरदार भी ज़ाया कर रहे हैं और जो अदाकार हैं उन्हें भी ज़ाया कर रहे हैं। मैं एक दर्दनाक वाकया याद कर बैठी जब आपने रुमाल शुरू निकालो में सारे, कहा, अपना अपना रुमाल। भी आपने जिक्र किया कि लोग ऐसा कैरेक्टर दे देते जो उनके लिए बना भी नहीं होता। आज से तकरीबन 1 डेकेड अगो मैंने आपकी मम्मी का रोल प्ले किया था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बड़ी दुख की बात है, मुझे आज तक इसका दुख नहीं हटा मेरे नहीं, दिल से। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मुझे वो एक्टर ही नहीं लगता जो ये बात कहता है कि मैंने तो ये बाप का रोल या माँ का रोल नहीं करना है। आप एक्टिंग कर रहे हैं, असल च थोड़ी मैं तानू बुध बाद मम्मी मम्मी कहना शुरू कर दिया। So, कहने का मकसद है दिस इज एक्टिंग। वाह 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 वाह। ठीक है ना? सो आप में ये करेज और इतनी स्किल होनी चाहिए एक्टर में कि उसको जिस सांचे में ढाला जाए जाए। वो ढल जाए। और आप फिर तो अगर आपने मेरी मम्मी किया है मम्मी, अब आप किसी प्रोग्राम में ये सवाल नहीं कर रहे। अच्छा, तो आपने तो फिर सबको बताया होगा भाई मैं तो एक्टिंग में नौमान की भी माँ हूँ। एक पहली फिल्म में थी किसी चैनल की, मैं इनका बचपन का दोस्त बना हुआ हूं, सोचिए। हाँ, लेकिन वो फिर डायरेक्टर ने फिर मुझे मोटे फ्रेम वाली ऐनक लगाई, फिर उसने बाल वाइट किए। तकरीबन इस हुलिये से मैं आधे साइज की थी। तो उस बाल जमाने वाइट में। क्यों किए? सिर्फ धो लेती। एक इंटरव्यू के दौरान नीचे कमेंट था नौरीन साहिबा का कि जो फाइक साहब हैं, आप इंडस्ट्री में लॉबिंग का शिकार बहुत रहे हैं। ऐसे ही तो प्लीज इसकी वजाहत कर दें हमें। क्या आप इन चीजों के शिकार हुए? यस ऑफ कोर्स। लोगों ने ये नहीं नोट किया कि मैं काम कैसा करता हूँ, मेरा प्रोफेशनलिज्म क्या है, मैं कितने बजे टाइम पे आता हूँ, कितने बजे जाता हूँ। मैं चुपचाप जो मिलता है वो सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ। मेरा नखरा किसी चीज़ में नहीं होता, और मैं थोड़ा सा ओवर टाइम भी होता तो उस पर भी काम करके आता हूँ। ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने अब रखती हैं ये कि अगर थोड़ा सा भी आपका नाम हो जाए तो आप लेट आते हैं, आप नखरे करते हैं, आपका नाम बुलंद होता है, और कहीं कहीं अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपके ऊपर वो हावी आ जाते हैं, अदरवाइज आप उन पर हावी आ जाते हैं, बिकॉज यूर अ नेम फॉर द मार्केट। ये है। फाइक साहब के साथ, मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा के साथ बातों का ये मज़ेदार सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।